नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमारे पास है कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस। Which of the following is true in cause and effect manner? कौन सा क्वेश्चन इस चार ऑप्शंस में कौन सा ट्रू है कि एक फर्स्ट पार्ट, हर ऑप्शन में दो पार्ट्स है। पहला पार्ट कॉज होना चाहिए, दूसरा पार्ट उसी कॉज का इफेक्ट होना चाहिए। ये मैं लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहला पार्ट एक वजह होना चाहिए, दूसरा पार्ट उस वजह से जो उस पर असर आ रहा है वो होना चाहिए। So first part है, there is no way we were going to allow any base from Pakistan against Afghanistan। यहाँ पर any base from Pakistan लिखा है, ये मिस हुआ है। सेकंड है, the US plans to evacuate thousands of Afghanistanis। क्या इसमें पहला पार्ट कॉज है या दूसरा कॉज है, या पहला इफेक्ट है या दूसरा इफेक्ट है, या पहला कॉज है या दूसरा इफेक्ट है? हमने ये देखना है कि पहला पार्ट कॉज हो, दूसरा पार्ट इफेक्ट हो। There is no way we were going to allow any base from Pakistan against Afghanistan। अब ये आप इसके मायने देख लीजिए। सेकंड है, the US plans to evacuate thousands of Afghanistanis। यूएस ने ये प्लान किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने, कि वो थाउजेंड्स ऑफ अफगानिस्तानीज को एविक्यूएट कर दे, मीन उसको निकाल दे। सेकंड ऑप्शन देख ले, निकालना। पहला देख ले कि देयर इज नो वे वी आर गोइंग टू अलाउ एनी बेस फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट अफगानिस्तान। क्या इसका कोई वजह है? ये क्या सेकंड पार्ट इसका कॉज लग रहा है? ये हमें देखना है। पहला सेंटेंस अपने लिए एक मायने रखता है कि जो पाकिस्तान का अगेंस्ट अफगानिस्तान है कि वो उनको अपने बेसिस शेयर ना करे, अलाउ ना करे। दूसरा है कि वो यूएस प्लान कर रहा है कि वो अफगानिस्तानी को निकाल ले। सो ये एक अलग अलग स्टेटमेंट्स, इसमें कोई कॉज इफेक्ट नहीं हो रहा। पहला भी एक इफेक्ट है, किसी वजह से इस तरह होगा। दूसरा भी इफेक्ट है, किसी कॉज, किसी वजह से वो इनको निकाल रहे हैं। सो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड पे आते हैं, इन फाइनल डिबेट सेशन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट एडजस्टेड रेवेन्यू मेयर। एक फाइनल डिबेट सेशन हुआ जिसमें गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि वो जो रेवेन्यू मेयर्स है उसको वो एडजस्ट कर ले। सेकंड पार्ट है, पाकिस्तान फाइनेंशियल स्टेटस इज विजिबल फ्रॉम इट्स बीइंग इन ग्रे लिस्ट। दूसरा है कि जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल स्टेटस है वो जो है ग्रे लिस्ट में नजर आ रहा है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज है। क्या पहले सेंटेंस का दूसरे पार्ट से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं है। पहले में ये कि इस तरह सेशन हुआ, उसमें ये एडजस्ट हुआ, ये कोई इफेक्ट हो सकता है। दूसरा ये कह रहे कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ग्रे लिस्ट में लगाया, ये भी इफेक्ट किसी वजह से लगाया होगा। तो दोनों आप समझो कि इफेक्ट्स या दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहला कॉज हो दूसरा इफेक्ट हो। एक दो क्वेश्चंस आप इस तरह करेंगे तो आपको आगे फिर आसानी हो गया, अभी शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। सी पार्ट है, एन इंडिविजुअल हु स्पेशलाइजेस इन फील्ड ऑफ ज़ूलॉजी इज ज़ूलॉजिस्ट। पहला पार्ट ये है कि वो ऐसे लोग जो स्पेशलाइजेशन करते हैं ज़ूलॉजी में, जिसको हम कहते हैं कि वो ज़ूलॉजिस्ट हैं। दूसरा है, स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। दूसरा पार्ट है कि एनिमल किंगडम की स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। क्या इसमें आपको ऐसा कोई लग रहा है कि पहला पार्ट कॉज हो या दूसरा इफेक्ट हो? ऐसा कुछ नहीं है। पहला स्टेटमेंट अपने लिए एक बात है कि जो स्पेशलाइजेशन कर ले वो ज़ूलॉजिस्ट है। दूसरा है, स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम इज ज़ूलॉजी इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, वो अपने लिए एक स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले स्टेटमेंट का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। पहला अलग अपने लिए एक चीज है जिसको ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं, दूसरा एक सिंपल डेफिनेशन लिखा है। इस तरह कोई इसमें ताल्लुक नहीं है। लास्ट पार्ट देखें, ह्यूमन आर डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स, कि जो ह्यूमन है वो रेप्टाइल से डिफरेंट है। रेप्टाइल मीन्स वो जानवर जो रेंगते हो। दैट इज ह्यूमन आर एंडोथर्मिक, कि जो ह्यूमन है वो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक आपने क्लास में पढ़ा होगा, जो ईट को क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक एब्जॉर्ब करता है और एक रिलीज करता है। देखो ईट की बात आई, ईट मीन्स टेम्परेचर। अब सेकंड पार्ट देख लो, ह्यूमन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। अगर सिर्फ ये लिखा होता ह्यूमन आर डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स, नीचे लिखना होता ह्यूमन मेंटेन
पहले में ह्यूमन रेप्टाइल से डिफरेंट है, नीचे में टेम्परेचर की बात की तो ये बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क अलग अलग है। इसमें एक हर क्वेश्चन में एक इंट मिलता है उसको आंसर के लिए। ये इसमें इंट ये है कि दैट इज ह्यूमन आर एंडोथर्मिक, के ह्यूमन जो है एंडोथर्मिक है। हीट की बात आई, हीट एब्जॉर्ब की बात आई, हीट रिलीज की बात आई, मींस टेम्परेचर, हीट मींस टेम्परेचर। तो सेकंड पार्ट क्या है, ह्यूमन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर टू 37 डिग्री, कि जो ह्यूमन है वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री मेंटेन करता है। टेम्परेचर मींस हीट, और फर्स्ट में क्या है एंडोथर्मिक, कि जो ये एंडोथर्मिक है मींस हीट की बात आई। उसी हीट का जो इफेक्ट है, उस हीट की वजह से हम क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। सो सेकंड पार्ट उसका इफेक्ट हुआ, तो पहला कॉज दूसरा इफेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is true in cause and effect manner? वही सेम क्वेश्चन है कि पहला कॉज हो दूसरा इफेक्ट हो। ए कोई भी पर्सन है, ए वेंट टू मार्केट एंड शी बॉट मैंगोज। ए कोई भी लड़की है जो मार्केट गई और उन्होंने मैंगोज लिए, आम लिए। सेकंड पार्ट, एज फादर इज मिस्टर मनान। ए मींस उसका जो वालिद है वो मिस्टर मनान है। क्या इसका कोई रिलेशन है कि पहला कोई वजह हो दूसरा इसके इफेक्ट हो? ये बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है। फर्स्ट में ये है कि वो बाजार गई मैंगोज लेने, सेकंड है कि उसका वालिद मिस्टर मनान है। इस तरह कोई रिलेशन नहीं है कॉज इफेक्ट का। सेकंड पार्ट, yesterday A denoted half to earn salary. A denoted half to earn salary. सेकंड है A is a student yet. क्या इस तरह है कि पहला पार्ट कोई वजह है, दूसरा उसका कोई इफेक्ट है? उसका सैलरी, आप सैलरी इस्तेमाल करना, और सेकंड में वो तो स्टूडेंट है अभी तक, तो स्टूडेंट होना, फिर उसको आप सैलरी के साथ किस तरह कंबाइन कर सकते हो? कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं हुआ। सी पार्ट है, ए वेंट टू मार्केट वेयर शी स्लिप्ड फ्रॉम स्टेयर्स। ए जो है वो कोई भी लड़की है जो मार्केट गई और वो स्लिप्ड हुई स्टेयर से, सीढ़ियों से वो स्लिप हो गई, गिर गई। सेकंड पार्ट है, ए इज इन द हॉस्पिटल। अब देख ले, पहला पार्ट क्या है, वो सीढ़ियों से गिर गई, एक वजह था, गिर गई। उस वजह से उसको क्या करना पड़ा, उस पर क्या असर आया, क्या इफेक्ट आया कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। सो सी में आप देख लो, पहला पार्ट एक कॉज है, एक वजह हुआ कि वो गिर गई, उस वजह की वजह से वो हॉस्पिटल गई, जो इफेक्ट है। तो सेकंड क्या इफेक्ट है, पहला कॉज है सी में, दूसरा उसका इफेक्ट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is true in cause and effect? वही सेम कि पहला कॉज इफेक्ट क्या है। पहला है, विलियम्स फेस एक्सप्रेशन वर ग्लूमी एंड सैड। विलियम का जो फेस एक्सप्रेशन था वो ग्लूमी था और सैड था, उदास था। दूसरा है, विलियम वाज सिटिंग ऑन डेस्क कवर्ड विद अ टफ्ट ऑफ फ्लावर्स इन अ ब्यूटीफुल गार्डन। विलियम्स जो है बैठा था एक डेस्क में कवर होकर, ब्यूटीफुल एक खूबसूरत गार्डन में, ग्रासी में बैठा हुआ था। क्या पहला कॉज है, क्या दूसरा इफेक्ट है? आप देख लें, पहले सेंटेंस में लिखा कि वो जो है ग्लूमी सैड है, उदास है। तो सेकंड में वो कह रहे कि वो फ्लावर्स के साथ एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा है। क्या उदास, कोई उदास हो तो इस तरह खूबसूरत जगह में क्या उसके जाने का दिल करता है? नहीं करता, क्योंकि वो उदास है, तो इस तरह कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, ये जो फ्लावर्स है या गार्डन है, ये हमें एक मीनिंग देता है, एक पीस का, खुशी का, एक माहौल का, एक हैप्पीनेस का, खुशी का, अमन का हमें मीनिंग देता है ये फ्लावर्स, ये गार्डन, ये माहौल। सो उसका उदास से, सैड से कोई इस तरह रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों अलग स्टेटमेंट्स है, इसमें कोई ऐसा कॉज, पहला कॉज दूसरा इफेक्ट का रिलेशन नहीं है। दूसरा है, किंग सुलेमान्स बॉडी रिमेन्ड इन, टाइम लिमिट मेरा खत्म हो रहा है जूम का, तो अगर इनकेस जूम बंद हो गया तो आपने दोबारा मुझे रिक्वेस्ट फौरन भेजना है। King Suleiman body remained in intact position for a long time ever after his death. किंग सुलेमान जब मर गए तो वे खास पोजीशन में मरा। दूसरा है कि ghosts, jinns, satans are made of fire। क्या इस तरह दोनों में कोई रिलेशन है? पहला अपने लिए एक स्टेटमेंट है कि किंग सुलेमान मर गए, किस पोजीशन में मर गए। दूसरा के ghosts
या जिन्स या सैटन मीन्स शैतान, वो फायर आग के बने हुए हैं। तो पहला क्या, अगर पहला कोई वजह है तो दूसरा क्या उसका कोई इफेक्ट हो सकता है? वो तो बिल्कुल दूसरा मेड ऑफ फायर, एक चेंज स्टेटमेंट है, तो इस तरह इसका कोई भी ये करेक्ट आंसर नहीं है। सी पे आते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ब्रीच्ड एन ऑर्डर ऑफ अल्लाह इन जन्नत। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में अल्लाह का जो हुक्म था वो नहीं माना। वो आपने सुना होगा कि उन्होंने उनको रोका गया कि आपने इस दरख्त के पास नहीं जाना, तो वो चले गए, तो उन्होंने हुक्म नहीं माना। अब ये कॉज हुआ। दूसरा, आदम अलैहिस्सलाम वाज एवैक्यूएटेड फ्रॉम द जन्नत। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, उनको जमीन पर भेज दिया। तो क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? पहला एक कॉज है, वजह है, एक काम हुआ कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, उस वजह से क्या असर हुआ, क्या इफेक्ट हुआ? अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। तो दूसरा क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। जो सी है वो हमारे पास क्या है? वो करेक्ट आंसर है। डी, मैंगोज बिलोंग टू अ फ्रूट फैमिली, मैंगो आर वेजिटेबल। कोई स्टेटमेंट नहीं है, पहले कह रहे कि वो फ्रूट है, दूसरा कह रहे कि वो वेजिटेबल है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट। मोस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, ड्यूरिंग समर इन सम एरियाज इट इज टू हॉट, दैट इज अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला पार्ट ये है कि अक्सर जो दरख्त है वो अपने पत्तों को, लीफ को, वो गिर जाते हैं ऑटम में, जो सीजन है हमारे पास। दूसरा ये है कि ड्यूरिंग समर इन सम एरियाज इट इज टू हॉट अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इस तरह कुछ है कि पहला कोई वजह है, उस वजह से फिर हमने डिग्री की बात की? ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है शेरशाह सूरी बिल्ड अ फेमस रोड, शेरशाह सूरी ने एक बहुत फेमस रोड बनाया। दूसरा है ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव, बिल्कुल चेंज स्टेटमेंट से। अगर शेरशाह सूरी ने एक खास रोड बनाया तो दूसरा स्टेटमेंट में उसके एक इफेक्ट होना चाहिए कि वो उस रोड का नाम क्या है, या वो रोड बहुत लोग यूज करते हैं, या उस रोड के बारे में कुछ लिखा हो तो उसका इफेक्ट होगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। सी है बेटर डिफेंस मोर देन एनीथिंग इज की फॉर सर्वाइवल ऑफ अ कंट्री। कंट्री में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए आपको बहुत से डिफेंस करने पड़ेंगे, मुश्किलात वगैरह है। सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ वाटर। कहाँ से पहला सेंटेंस हुआ, कहाँ से दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई, तो बिल्कुल चेंज है, इसमें कोई कॉज इफेक्ट वाला वो सेंस ही नहीं बन रहा। डी पार्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉजेज इलेक्ट्रिकल फैंस टू रोटेट इट्स विंग्स अबाउट इट। बिल्कुल सही है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो बिजली है, उससे हमें क्या मिलता है? हमें बिजली मिलती है जिससे फैन चलता है, फैन के होने से उसके जो विंग्स है वो रोटेट करते हैं, वो घूमते हैं। सेकंड पार्ट, फैंस मेक अस फील एयरी इवन इन समर, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? पहले में ये हुआ कि आपने बिजली यूज की, आपने फैन रोटेट किया बिजली की वजह से। जब फैन रोटेट हुआ तो उस वजह से आपको क्या मिला? उस वजह से आपको एक हवा मिली, आपको क्या मिला? आपको मजा आया, आपने अच्छा फील किया उस फैन से। सो ये क्या इसका इफेक्ट हुआ? जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true in cause effect? Same question, cause effect question है। बेंजीन is not an alkaline, बेंजीन is an organic compound। क्या ये पहला कोई इफेक्ट है, कॉज है? क्या सेकंड इसका इफेक्ट है? बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है कि बेंजीन अल्कीन नहीं है। अगर अल्कीन नहीं है तो फिर वो क्या है, उसमें उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? तो उसका इफेक्ट क्या पर इस तरह सेंस में नहीं बताया गया। पहला स्टेटमेंट अपने लिए अलग है कि बेंजीन अल्कीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा है कि बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये इसका इफेक्ट नहीं हुआ। सेकंड है सेल मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज पोरस। आसान अल्फाज में अगर आप मीनिंग देखो कि जो सेल मेम्ब्रेन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो पोरस है। पोरस मीन आसान अल्फाज वो गैर महफूज है। सेकंड है सेल मेम्ब्रेन डू नॉट इंडर द मूवमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स थ्रू इट। जो सेल मेम्ब्रेन है वो डू नॉट इंडर द मूवमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, वो जो मूवमेंट है कुछ मॉलिक्यूल्स की वो डू नॉट इंडर। डू नॉट इंडर मीन्स वो उसमें रुकावट नहीं बनता, रुकावट ना होना, इंडर मीन्स रुकावट। तो आसान अल्फाज में पहला सेल मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है, पोरस मीन्स वो गैर महफूज है। ये हुआ एक कॉज। जब ये गैर महफूज है तो वो कोई रुकावट
के लिए वो कोई चीज में वो स्टॉप नहीं कर सकता, वो प्रिवेंट नहीं हो सकता, वो नहीं रुक सकता, वो रुकावट नहीं बना सकता क्योंकि वो गैर महफूज है। तो ये उसका वजह हुआ, ये उसका इफेक्ट हुआ। जो भी है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है कॉज और इफेक्ट का। जो बायो के स्टूडेंट्स है शायद वो इजीली समझ सके उसको। सी पार्ट है एट हाईएस्ट मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इट्स वेलोसिटी इज मिनिमम। क्या अगर कोई प्रोजेक्टाइल हो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है प्रोजेक्टाइल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टास्क, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रोजेक्टाइल यूज नहीं होता। तो पहले सेंटेंस का दूसरे से इस तरह कोई रिलेशन नहीं है। डी में है कि अमेरिका इंट्रोड्यूस्ड अ प्रॉक्सी वार इन वियतनाम, वियतनाम में जो है अमेरिका ने एक प्रॉक्सी वार रखा। दूसरा है वियतनाम इज फेमस फॉर क्वालिटी ऑफ इट्स फूड प्रोडक्शन, कहा पहला वार, कहा दूसरा में फूड, तो सबसे चेंज है। बी हमारे पास क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true in cause and effect? कोरोना पेंडेमिक caused increased in rate of poverty, जो कोरोना हुई उसमें पॉवर्टी मींस गुर्बत ज्यादा हुई। दूसरा है many government universities have adjusted their fee to a lowest value, ये ए करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? पहला एक कॉज एक वजह है कि कोरोना आया, गुर्बत बढ़ गई। जब गुर्बत बढ़ गई उस पर क्या असर हुआ? उस पर यह असर हुआ कि उस वजह से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में फीस कम कर दी गई, तो दूसरा उसका इफेक्ट हुआ। तो पहला करेक्ट आंसर है इसका। बी में क्या है कि ट्यूमर्स कॉज कैंसर इन ह्यूमन आर लीथल फॉर अर्ल, बिल्कुल चेंज स्टेटमेंट्स हैं। सी पार्ट है डार्विन प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन इज डेड नाउ, बिल्कुल चेंज, कोई सेंस नहीं दे रहा, तो ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIDS cause a drastic drop in immunity of a person it affects, एड्स की वजह से बिल्कुल एक इंसान की इम्यूनिटी में वो क्या होता है, कॉज होता है, मसला होती है, बीमारियां होती है। दूसरा क्या है, अ पर्सन इफेक्टेड विद एड्स इज मोर वेरिएबल टू डिजीज अटैक्स, एड्स की वजह से आप पे अटैक्स आ सकते हैं, डिजीज बीमारियां आ सकती है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पहला क्या है, एड्स का जिक्र हुआ है कि एड्स क्या है, इट कॉजेज अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन। दूसरा उस कॉज का वजह लिखा है कि इस वजह से बीमारियां आती है, डिजीज अटैक होती है, तो दूसरा इसका इफेक्ट हुआ, ये करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट आप देखो, इंडिया लाइज इन वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडियन पीएम इज नरेंद्र मोदी, बिल्कुल चेंज, कोई सेंस नहीं है। सी पार्ट, कुवैत करेंसी इज मोर वैल्यूएबल एंड रेटेड देन अमेरिकन, कुवैत की करेंसी वो ज्यादा वैल्यू लगती है अमेरिकन करेंसी से। सेकंड पार्ट है कि कुवैत हैज नॉट साइंड द ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कहां पर न्यूक्लियर वेपन्स, कहां पर उसका करेंसी हुई, बिल्कुल चेंज है, तो इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is cause and which of the effect? दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। पहला, A is the girl from the rich family, she is alcoholic, एक लड़की है वो एक रिच फैमिली है से है और वो अल्कोहलिक है, आप समझ गए होंगे, अल्कोहलिक ड्रिंकर। सेकंड पार्ट है A is at risk of lung damage, liver problems, brain malfunctioning। सो पहला क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ। पहला ये है कि वो एक अल्कोहलिक है, ड्रिंकर है, तो ये कॉज हुआ। उस कॉज की वजह से उस ड्रिंकिंग की वजह से क्या होता है, लंग डैमेज होता है, लंग्स, लिवर प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह ड्रिंक की वजह से कॉज है, पहला सेंटेंस, ड्रिंक की वजह से उस पे क्या हुआ, लंग्स डैमेज हुए, तो वो उसका इफेक्ट हुआ। तो पहला कॉज है, दूसरा उसका इफेक्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा है, फर्स्ट इज कॉज एंड सेकंड इज द इफेक्ट।